फारिक हाउस आज शांति से गुलजार था, लेकिन ये शांति बस तूफान से पहले वाली थी। अरसी जो अब तक सिर्फ गेस्ट की तरह आई थी, आज एक धमाका करने वाली है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे अनिरुद्ध दो शादियां करेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं वो धमाका क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आदित्य भी यहाँ पर एक पर्दाफाश करेगा। जनक जो एक नए सफर की तरफ बढ़ रही थी, उसके लिए ये एक और कठिन परीक्षा होने वाली थी। दोस्तों, अरसी की बड़ी साजिश, जनक की सच्चाई का पर्दाफाश। अरसी ने आज तक सोचा भी नहीं था कि बिहान की बीवी अवनी असल में जनक है। जब उसे ये सच पता चला, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। और तभी अरसी गुस्से से कहती है, जनक तुम अवनी बन के यहाँ रहती है, ये क्या मजाक है। सभी लोग शौक में थे, बिहान भी टेंशन में था। तभी बिहान जल्दी से कवर अप करते हुए कहता है, अरसी सुनो, तुम जो सोच रही हो वो पूरी तरह से सच नहीं है। अरसी की आंखों में ताने थे। तो बोलती है, तो सच क्या है बिहान, तुम चुप छुपा क्या रहे हो। बिहान ने गहरी सांस ली, फिर सबके सामने एक नया झूठ रचा। बिहान फेक इमोशंस के साथ कहता है, मेरी पहली बीवी अपनी एक प्लेन क्रैश में गुजर गई थी। मैंने अपने बेटे को संभाला था। इंडिया आकर मैंने जनक से शादी की ताकि वो मेरे बेटे की माँ बन सके। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जनक भी बिहान की बात सुनकर शौक थी, लेकिन इस वक्त चुप रही। तभी अरसी ताली बजाते हुए ताना मारते हुए कहती है, वाह क्या कहानी सुनाई तुमने बिहान, पर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। सभी लोग कंफ्यूज थे कि अब अरसी क्या करेगी। और तभी सीन चेंज होता है। अरसी की डिमांड, शादी फिर से। दोस्तों, अरसी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। अगर तुम दोनों की शादी इतनी सच्ची है तो एक बार फिर से सबके सामने शादी कर लो। जनक शौक में हिचकिचाते के साथ बोलती है, क्या। विहान भी पैनिक मोड में आ जाता है, अरसी ये क्या मजाक है। अरसी ड्रामेबाज स्टाइल में कहती है, मजाक नहीं है विहान, पहली बार तुम दोनों भागकर शादी की, तब घर वाले सेलिब्रेट नहीं कर पाए, अब सबके सामने शादी होगी तो सब लोग सेलिब्रेट कर लेंगे। दोस्तों, जनक की टेंशन इतनी बढ़ गई कि अगर ये शादी हुई तो उसका पूरा पास्ट खुल जाएगा। तभी एक और बड़ा धमाका होने को था। जी हाँ दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है आदित्य के हंगामे, जनक की बड़ी सच्चाई सामने लाने पर। तभी एक बड़ा स्क्रीन सेट किया गया और आदित्य ने एक शॉकिंग वीडियो क्लिप एक्सपोज कर दी। सबने देखा, जनक और अनिरुद्ध एक ही बेड शेयर कर रहे थे। अरसी, बिहान, अनिरुद्ध सब शौक थे। अरसी चीखती हुई, ये क्या है, ये तुम दोनों एक साथ क्यों हो। अनिरुद्ध चुप था। जनक के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी और गुस्सा था। आदित्य डायरेक्ट अटैक मोड में आता है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता, जनक प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर पूरे घर में महा हंगामा मच गया। दोस्तों, अरसी गुस्से से, अनिरुद्ध क्या जनक तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। जनक शौक में थी, क्योंकि ये सच हो सकता था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था। व्यान अब और भी बुरा फेस में था, एक तरफ जनक, दूसरी तरफ उसका अपना झूठ। तभी सीन शिफ्ट होता है आदित्य के अल्टीमेटेड सोल्यूशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, दो शादी का प्रपोज। अभी लोग कंफ्यूज थे कि अब क्या होगा। तभी आदित्य ने एक और धमाका डाल दिया। आदित्य ठंडे मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे एक आइडिया है। अनिरुद्ध तुम जनक से शादी कर लो और बिहान अपनी पहली शादी रिपीट करे, सब खुश, सब सेटल। दोस्तों, बिहान शौक में, क्या बकवास कर रहे हो आदित्य। आरसी गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो। आदित्य ठंडा स्माइल के साथ कहता है, अगर अनिरुद्ध सच में जनक से प्यार करता है तो अभी शादी करे, और अगर बिहान के लिए जनक इंपॉर्टेंट है तो वो भी शादी करे, क्या प्रॉब्लम है। सभी स्टन रह जाते हैं, ये सब होने वाला था या नहीं। दोस्तों, सीन यहीं पर खत्म होता है। सबके मन में सवाल, अगला हंगामा अभी बाकी है। दोस्तों, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। क्या बिहान जनक से फिर से शादी करेगा, क्या अनिरुद्ध अपने इमोशन एक्सेप्ट करेगा, क्या जनक सच में प्रेग्नेंट। अरसी का गुस्सा, बिहान का कंफ्यूजन और अनिरुद्ध की बेचैनी अभी भी हवा में थी। लेकिन क्या अरसी जनक को एक्सेप्ट करेगी अपने पति की दूसरी बीवी के रूप में, क्योंकि अरसी तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो क्या होगा आगे, अगले एपिसोड में हंगामा और भी बढ़ने वाला था।